स्टार्ट करें? फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, फोर्थ से करना है? फोर्थ से करें, ठीक है। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हमने पढ़ा। यस, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस मतलब सबसे पहले हमने बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, करेक्ट। फिर हमने किया इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, बराबर। हमने हमारी कंपनी को समझा। फिर अभी हम स्ट्रैटेजी लगाने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो जितने भी स्ट्रैटेजीज हमारे पास अवेलेबल है वो दिया है हमको फोर्थ चैप्टर में स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में, करेक्ट। इसमें से हम चूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, सिंपल। तो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस जो चैप्टर है ये हमको बताता है कि हमको क्यों लगाना है स्ट्रैटेजीज, तो टू एंटर, टू ग्रो एंड टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। अब ये चैप्टर में हम कौन सी स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं? खाली, वेरी गुड, सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल वाली स्ट्रैटेजीज, करेक्ट, ठीक है। द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज अ फर्म कैन अडॉप्ट में बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला है स्टेबिलिटी, दूसरा है ग्रोथ या एक्सपांशन, तीसरा है रिट्रेंचमेंट और चौथा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इन सब का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहेगा, करेक्ट, यस। अब हमने स्टेबिलिटी देखा था। स्टेबिलिटी इज नॉट डू नथिंग स्ट्रैटेजी। ऐसा है कि स्टेबिलिटी है मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो? नो, स्टेबल रहने के लिए भी तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। 20 on 20 कंसिस्टेंटली आपको लाना है तो 5वीं टेस्ट में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी इज नॉट डू नथिंग स्ट्रैटेजी। कब करोगे स्टेबिलिटी? व्हेन इट इज अडॉप्टेड। सबसे पहले तो जब सेम और सिमिलर मार्केट है या प्रोडक्ट है। दूसरा, मैच्योरिटी पे हो आप, तो आपका पोजीशन रिटेन करने के लिए, या सफिशिएंट मार्केट शेयर है आपके पास। आंसर आना चाहिए फटाफट। स्टेबिलिटी इज नॉट डू नथिंग स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टेबिलिटी, दूसरा एक्सपांशन या ग्रोथ, तीसरा रिट्रेंचमेंट, चौथा स्टेबिलिटी इज नॉट डू नथिंग स्ट्रैटेजी। व्हेन इट इज अडॉप्टेड, अगर सेम या सिमिलर मार्केट या प्रोडक्ट है। दूसरा, मैच्योरिटी टू रिटेन द पोजीशन या मार्केट शेयर। तीसरा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कंसोलिडेट करेगी रिजल्ट्स और फिर ग्रोथ पे जाएगी। तो पहले स्टेबिलिटी टू कंसोलिडेट द मार्केट पोजीशन एंड देन शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रोथ स्ट्रैटेजी, करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके? एफिशिएंसी बढ़ेगा, आप एक ही चीज बार बार करोगे तो। सेकेंड, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं है ये, बराबर। स्टेबिलिटी मतलब आप सिंपल सेम चीज कर रहे हो, यस। मेंटेन स्टेटस क्वो मतलब जिधर है उधर है, कोई टेंशन नहीं है, कंफर्टेबल है, यस। अगला, रिस्क कम है इसमें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या? नो, कम लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट बिजनेस, करेक्ट, लीडिंग टू कोर कॉम्पिटेंसी, करेक्ट। मॉडेस्ट फर्म्स जो रहेगी, मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव वाली, जिनको नहीं है ज्यादा इंटरेस्ट, वो खुश रहेंगे इसमें। रीजंस हम स्टेबिलिटी पे क्यों रहते हैं? मैच्योरिटी पहुंच गए हैं, कंसोलिडेट कर लिए है रिजल्ट, स्टेटस को, हमारी एम्प्लॉइज बहुत कंफर्टेबल है, किसी को ऐसा एक्स्ट्रा रीडेफिनेशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, करेक्ट। इसके बाद में वेयर देयर इज नॉट एडवाइजेबल कि भाई आप एक्सपांशन करो, ग्रोथ करो, इन्वायरमेंट बहुत थ्रेटनिंग है, यस। ये हमने देखा स्टेबिलिटी। अगला है टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के 2 पार्ट्स है, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्या ये एंसॉफ मैट्रिक्स है? यस, एंसॉफ मैट्रिक्स पहले देखते हैं, फिर आइगर एंसॉफ, यस। कौन सी चीजों को कंपेयर करता है ये? वेरी गुड, प्रोडक्ट एंड मार्केट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, बराबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, ये किस में जाएगा? मार्केट पेनिट्रेशन, करेक्ट। मतलब कि टूथपेस्ट सेम है, हम क्या बोल रहे हैं? इसका यूज बढ़ा दो, करेक्ट। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वेरी गुड। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बट न्यू मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, दोनों ही न्यू है तो
डाइवर्सिफिकेशन, करेक्ट। इधर हमने इसकी थ्योरी भी देखी। इसमें हमने देखा क्या ये सब कुछ ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में मार्केट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दोनों ही न्यू तो डाइवर्सिफिकेशन। वेरी वेरी गुड। आगे बढ़े तो हम इंटेंसिफिकेशन में थे। इंटेंसिफिकेशन में क्या देखा हमने, बोलो बोलो खुद से करना। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन इज न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। इसके 3 टाइप्स देखे, इनोवेशन, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। इनोवेशन में हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बराबर। दूसरा एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, नए नए प्रोडक्ट्स के साथ में कर रहे हो। इन प्रोसेस टेक्नोलॉजी फंक्शन देयर इज नो कनेक्शन। कॉन्सेंट्रिक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इसके 2 टाइप्स देखे हमने, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब सेम रेंज में है, कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री सिमिलर बाई प्रोडक्ट, ठीक है। वर्टिकली में हम जो अपना प्रोड्यूसर है उसके साथ में काम कर रहे हैं, तो ये बैकवर्ड चला गया, पीछे वाले के साथ जा रहे हैं सप्लाई चेन में। तो अगर आगे वाले के साथ टाई अप करते हैं, एप्पल जो ग्रो करता है वो अगर उसका फ्रूट शॉप, जूस शॉप खोल देता है तो ये फॉरवर्ड हो गया। यस, वेरी गुड। इसके बाद में एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, मार्केट, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस। मर्जर एक्विजिशन के 4 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, को-जेनेरिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट इज अनरिलेटेड अगेन, ये बाहर वालों के साथ कर रहे हैं हम, ठीक है। को-जेनेरिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब ऊपर नीचे वाले, इसलिए हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोला। को-जेनेरिक इज merging organizations are associated, production process या business market या technology similar है। yes, horizontal competitor के साथ merger या acquisition कर रहा बाहर वालों के साथ। yes, vertical supplier के साथ या recipient के साथ merger या acquisition कर लिया, simple। backward forward again, very good। strategic alliance, इसके क्या बेनिफिट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल। ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, दूसरी कंट्री का पॉलिटिक्स स्टेबल हमको रखना है, हमारे खराब रिलेशंस नहीं करने हैं, तो जिसके अच्छे है उसके साथ कर लो। इकोनॉमिक, वो कंट्री के जो भी लॉज वगैरह है उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे इंसान के साथ अलायंस बना दो जो वो कंट्री में है। स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी बिजनेस बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बढ़ेगा। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सर्टेन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, सबका स्टेटस कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट। प्रॉफिट्स हम शेयर करेंगे, बेनिफिट्स हम शेयर करेंगे, कंट्रोल हमारा रहेगा, बराबर। टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू अलायंस अंटिल इट इज टर्मिनेटेड, आर ऑफन फॉर्म्ड इन ग्लोबल मार्केट प्लेस। डिसएडवांटेजेस, शेयर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, हमारा नॉलेज, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारे रिसोर्सेज, स्किल्स वगैरह, बराबर। ट्रेड सीक्रेट भी जा सकता है क्या बाहर, हमारा ओपोनेंट बन सकता है क्या हमारा अलाय जो है वो। यस, फ्यूचर में, वेरी गुड। अगला हमने देखा रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब या तो डाइवेस्ट कर लो एक छोटू मोटू खराब यूनिट, या तो लिक्विडेट कर लो, पूरा ही डुबा दो, या तो टर्न अराउंड, मतलब कुछ तो भी रिवर्स प्रोसेस लगा दो। यस यस, इसमें हमने देखा था टर्न अराउंड कब आते हैं, इसके इंडिकेटर्स कब रहेंगे, डेंजर सिग्नल्स, अगर परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज है, एम्प्लॉयज बहुत रो रहे हैं, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, मोरल कम है, फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, मार्केट शेयर आपका डूब रहा है, अपने प्रोडक्ट्स ही कॉम्पिटिटिव नहीं बचे, बराबर। मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तब आप किस में जाओगे, टर्न अराउंड में जा सकते हो। टर्न अराउंड 5 स्टेप्स में है। Assess the current problem, बराबर। Analyze the situation and develop a strategy, implement an emergency strategic plan, फिर restructuring the business, वो प्लान के हिसाब से बिजनेस को restructure करो and returning back to the normal, समझे। yes, अगला हमने देखा था divestment, sale और liquidation of a portion। yes, turn around अनसक्सेसफुल रहेगा तो आप क्या करोगे, डाइवेस्टमेंट।
ओनली ऑप्शन इज टू डाइवेस्ट, टर्न अराउंड इज नॉट अफोर्डेबल, तो अभी कर सकते हो डाइवेस्ट, यस। फिर हमने कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी में क्या देखा, और बीसीजी मैट्रिक्स किसको कंपेयर कर रहा है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, वेरी गुड, बराबर। शेयर अपना है क्या, और ग्रोथ बाहर का है क्या, एक्सटर्नल, यस। हाई मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ रेट, स्टार, स्टार कभी भी क्या कोशिश करेगा, कैश काउ बने, बराबर। इसको रैपिड ग्रोथ है तो हैवी इन्वेस्टमेंट लग सकता है टू मेंटेन इट्स पोजीशन और ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज एक्सपांशन। वही कैश काउ जो है जिसका ग्रोथ रेट कम है बट मार्केट शेयर हाई है, तो हम मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच गए हैं, कॉस्ट कम, इन्वेस्टमेंट कम, कैश जनरेशन, आइडियल सिचुएशन, बराबर। एस्टैब्लिश्ड, सक्सेसफुल हो गया है, लॉन्ग रन में स्टार कहाँ पे जाएगा, वेरी गुड। अगला क्या है, क्वेश्चन मार्क। ग्रोथ रेट तो है बट अपना शेयर कैसा है, लो, ये प्रॉब्लम चाइल्ड है, बराबर। मार्केट शेयर कम, ग्रोथ रेट हाई, कैश रिक्वायरमेंट ज़्यादा, कैश जनरेशन कम, बराबर। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, कैश ट्रैप, पैसे अटक गए ये बच्चों में, यस, ये प्रोडक्ट्स में पैसे अटक गए। सिंस ग्रोथ रेट इज हाई, इंक्रीजिंग इट शुड बी रिलेटिवली ईजियर। प्रॉब्लम चाइल्ड या वाइल्ड कैट्स बोलते हैं इनको। क्वेश्चन मार्क अल्टीमेटली स्टार में हमको कन्वर्ट करना है और फिर स्टार को कैश कम है। डॉग सबसे बेकार, ग्रोथ भी नहीं, शेयर भी नहीं, दे मे जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स बट नो फ्यूचर, समटाइम्स मे नीड कैश टू सर्वाइव। डॉग शुड बी मिनिमाइज्ड बाय डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। फिर बीसीजी में आपने ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स जो है उसमें आपने प्लॉटिंग कर दिया आपके प्रोडक्ट का, उसके बाद में उस पर पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। बिल्ड मतलब मार्केट शेयर बढ़ाओ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ग्रो वो करो। होल्ड मतलब प्रिजर्व द मार्केट शेयर। हार्वेस्ट इंक्रीज द शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज, और डाइवेस्ट सेल और लिक्विडेट, बराबर, टू इंश्योर कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, डॉग्स पे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, यस। फिर जीई मैट्रिक्स देखा था, किसने लाया था ये, मैकेंजी। जीई मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर मतलब ट्रैफिक सिग्नल आ गया, सबसे पहले रेड लाइट टू स्टॉप, येलो लाइट टू बी कॉशियस, ग्रीन लाइट टू गो। इसको और क्या क्या बोलते हैं, स्टॉप लाइट, स्ट्रैटेजी मॉडल, बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, जीई 9 सेल मॉडल, जीई मॉडल। ये जो अप्रोच है ये ट्रैफिक कंट्रोल लाइट से इंस्पायर्ड है, करेक्ट। दिस मॉडल यूजेस द 2 factors while taking strategic decisions. First factor is business का strength and दूसरा factor is market का attractiveness. Market external हो गया, vertical, horizontal अपना business का strength, yes. High, medium, low, strong, average, weak, correct. High और high रहे तो इन्वेस्ट एक्सपांड करो ही करो, एक हाई और दूसरा मीडियम है तो इन्वेस्ट एंड एक्सपांड, करेक्ट। बट अगर एक वीक है दूसरा स्ट्रॉन्ग भी हो तो भी सिलेक्टेड अर्न करो, सिलेक्ट एंड अर्न, करेक्ट। दोनों एवरेज है तो भी सिलेक्ट एंड अर्न, एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक है तो भी सिलेक्ट एंड अर्न। एक एवरेज दूसरा वीक, एक एवरेज दूसरा वीक या दोनों ही वीक है तो डाइवेस्ट करो या हार्वेस्ट, जितना चल रहा है उतना बेनिफिट ले लो बस, करेक्ट। बिजनेस स्ट्रेंथ और मार्केट अट्रैक्टिवनेस, ये इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए क्या। बिजनेस स्ट्रेंथ ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल, इंटरनल। साइज, मार्केट में कितना शेयर है, इंटरनल। मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। अब मैं ये साइड बोलती हूँ, आप ये साइड बोलो, हाँ। इंटरनल में प्रॉफिट मार्जिन, टेक कैपेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ब्रांड इमेज, रिलेटिव कॉस्ट पोजीशन, मैनेजमेंट कैलिबर, एबिलिटी टू compete ऑन प्राइस एंड क्वालिटी, समझे। लास्ट है हमारा एडीएल मैट्रिक्स,
बेसिकली एडीएन मैट्रिक्स है ना, लाइफ साइकिल पीएलसी से इंस्पायर्ड है। एम्ब्रायोटिक मतलब इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन मतलब एजिंग। इसको बोला है पोजीशन से डोमिनेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, डोमिनेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड पोजीशन इज स्ट्रॉन्ग, थर्ड फेवरेबल, फोर्थ टेनेबल एंड फिफ्थ वीक। अगर ग्रीन सेक्टर्स में आ रहे हो तो अच्छी बात है, यस उसमें अलग अलग दिया है क्या क्या करना चाहिए। ऑरेंज में हो तो नीश फाइंड आउट करो, हार्वेस्ट करो, ये सारा करो। और जब रेड में हो तो भाई डूब जाओ या तो फिर टर्न अराउंड करो, सिंपल। यस डोमिनेंट पोजीशन है, आप स्टार्टिंग में हो तो भी अच्छी बात है, ग्रोथ पे हो तो भी अच्छी बात है, मैच्योरिटी पे हो तो भी अच्छी बात है। क्या डोमिनेंट है और डिक्लाइनिंग स्टेज है फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि आप डोमिनेंट हो। यस ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सब कुछ। एम्ब्रायोटिक अच्छा चीज़ है, इधर भी अच्छा है इधर भी अच्छा है, पर एजिंग में क्या करो आप, नीश ढूंढ लो कि आपको डोमिनेंट बनना है वो एक चीज़ में, तो आप डिक्लाइनिंग स्टेज में नीश ढूंढो कि आपको कौन सा सेक्टर चूज करना है, सिंपल। सेम फॉर फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक, सिंपल। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 4 होता है खत्म, ठीक है।